जब प्रकाश जारवाल जी ने पहला चुनाव लड़ा था उस समय उनका वजन 45 किलो था, 100 किलो वजन है। विकास तो उनका हुआ है। जब उनके पास एक मारुति गाड़ी थी, आज इनोवा में घूमते, विकास उनका हुआ है। जनता की, देवली की जनता को तो ठगा गया है। देवली की जनता को पानी के नाम पर धोखा दिया गया है। ना होता तो वहाँ की जो महिलाएं, जब वो बेचारी अपना दुखड़ा रोती है जो पानी के लिए, तो इतना बड़ा दुख लगता है, बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसा प्रकाश जारवाल, ऐसा विधायक जिसने कि क्या कहते हैं पब्लिक को ये कह के वादा किया था कि पानी माफ और बिजली हाफ, और वो पानी के भी पैसे देते हैं, तो ये कहाँ का इनका इंसाफ है। तो मेरे घर में से तो एक ही महिला है जो मेरी बिटिया है, वो जाती है, आज भी टिकट लेके जाती है, कल भी टिकट लेके जाती है। तो अभी तक तो कोई इन्होंने किया नहीं है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत, ये दक्षिणपुरी एक्सटेंशन कहलाता है और वार्ड नंबर 74 के अंतर्गत हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं। मैं परिचय कराता हूं, इनका नाम है राजकुमार चौटेला जी। इनसे तमाम विषय क्रम में बात करते हैं। और विधानसभा का इलेक्शन को मद्देनजर देखी जाए, देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये निवासी हैं यहाँ के, और तमाम सुविधाएं असुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार और आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन में क्या कुछ करवट लेने वाली है राजनीति को देखी जाए, तो राजकुमार चौटेला जी को मैं स्वागत करता हूं जनता जनार्दन में, और पूरे विषय में जानते हैं राजकुमार चौटेला जी क्या कुछ सोच और विचारधारा के साथ इस विधानसभा को देखते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, क्या बोलेंगे? पहले तो मैं जानना चाहूंगा, राजनीतिक के कैरियर जिसको कहते हैं, राजनीति आपने कब से स्टार्ट करी और किस तरीके से आपका रहा सफर के बारे में अगर मैं पूछूं, कितना लंबा सफर रहा है राजनीति में आपका? मैंने राजनीति 91 से स्टार्ट की। साहिब सिंह वर्मा जी मेरे गुरु के नाते थे और मैं उनके लिए उस समय वोटर स्लिप बनाता था। तो मैंने जब से राजनीति स्टार्ट की, उसके बाद मैं यहाँ का ब्लॉक समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, जो कि 250 घर के ऊपर एक समिति होती है जिसको हम बूथ कहते हैं। उस बूथ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने वहाँ से स्टार्ट करके विभिन्न पदों पर रहा हूँ, जैसे कि अनुसूचित जाति मोर्चे का इस मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, और क्या कहते हैं आज की डेट में अब वर्तमान में मैं यहाँ का एससी मोर्चे का जिलाध्यक्ष दक्षिण दिल्ली का हूँ। अच्छा, आप एससी मोर्चा दक्षिणी दिल्ली के अभी अध्यक्ष पदवी में राजकुमार चौटेला जी हैं। राजकुमार जी, अगर पदवी के बारे में आपने बोल तो दिया है, मैं आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति की बात करें, खासकर दिल्ली की सियासत और दिल्ली की राजनीति की बात करें, कुर्सी पर अभी केजरीवाल सरकार की अगुवाई में 67 उनके जो एमएलए हैं, वो अभी सत्ताधारी पार्टी को देखने लायक और करने लायक और चलाने लायक के सारे कर्मकांड और जितने भी विकासाधीन काम थे बचे हुए थे वो लगे हुए हैं। और केजरीवाल जी दिन प्रतिदिन एक ना एक सौगात कह सकते हैं, राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो जाहिर सी बात आप इसको राजनीतिक तरीके से देखेंगे। मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राजनीति को देखते हुए केजरीवाल सरकार की अगुवाई में देवली विधानसभा में प्रकाश जारवाल जी मौजूदा एमएलए हैं, क्या बोलेंगे उनके कामकाज के बारे में? क्या कुछ अवगत कराएंगे जनता को, खासकर देवली विधानसभा की जनता? देखिए, एक चीज तो मैं कहूँगा, अगर विकास हुआ है तो प्रकाश जारवाल जी का हुआ है, ना कि देवली का हुआ है। जब प्रकाश जारवाल जी ने पहला चुनाव लड़ा था उस समय उनका वजन 45 किलो था, 100 किलो वजन है। विकास तो उनका हुआ है। जब उनके पास एक मारुति गाड़ी थी, आज इनोवा में घूमते, विकास उनका हुआ है। जनता की, देवली की जनता को तो ठगा गया है। देवली की जनता को पानी के नाम पर धोखा दिया गया है। यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, रोड देवली की देखो, तिगड़ी की रोड देखो, और क्या कहते हैं अपना संगम बिहार की रोड देखो, जो जॉली जी बना गए थे वो बनी हुई है, और उसके अलावा कोई रोड नहीं बनी है। तो विकास तो कहते हैं प्रकाश जारवाल जी का हुआ है। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि अगर टिकड़ी की बात आपने कही है, टिकड़ी में बीते दिन हम देख रहे हैं, मेरे सामने ही उद्घाटन हुआ था, उस प्रोग्राम में भी मैं गया था। 11 करोड़ की लागत से एक सीवर लाइन डाली जा रही है और तकरीबन वो काम को 200-300 मीटर तक आगे बढ़ भी चुका है। वो काम अभी विकासाधीन है। तो अगर देखी जाए, क्या लगता है कि काम हो रहा है, अगर दिखावट के लिए या राजनीतिक स्टंट कह लीजिए, या जो विधानसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है उसको मद्देनजर रही? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 4.5 साल से ये लोग कहाँ थे। अब जो सीवर लाइन डल रही है, शायद आपने उसको झांक के नहीं देखा होगा, वो संगम बिहार को कनेक्ट करेगी। और संगम बिहार को जो कनेक्ट करेगी उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसका लोड ले सके। और ये जो पूरा का पूरा है राजनीतिक स्टंट है, अभी पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी तो वहाँ खुद ही पड़ी है। अगर किसी का रिश्तेदार को बुलाना होता है तो उसकी गाड़ी बाबा रामदेव पे खड़ी करके उसको पैदल लेकर आना पड़ता है।
ये स्थिति आज की। तो राजकुमार चौटाला जी जायजा और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये निवासी हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, सिचुएशन को स्टडी किया है इन्होंने और सीवर लाइन की बात इन्होंने करी और मैंने भी की है, इस बात के ऊपर मैंने देखा भी है। कहीं ना कहीं कैपेसिटी के ऊपर ये एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल और भी तमाम मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। देवली विधानसभा में अगर आपने कभी आपने दौरे पे या कभी घूमने गए होंगे, जनताओं से बात भी की होगी, पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या के ऊपर आप किस प्रकार से प्रकाश डालेंगे? मैं देखो देवली के अंदर घूमने नहीं जाता, मैं देवली के अंदर पूरा 12 घंटे रहता हूँ जी। एमबी रोड के उस तरफ मैं 12 घंटे रहता हूँ और मैं यहाँ का बूथ संयोजक के नाते देवली विधानसभा का काम देख रहा हूँ। तो एक एक बूथ पे मेरा जाना होता है, एक एक बूथ पे जाना होता है। तो वहाँ की जो महिलाएं जब वो बेचारी अपना दुखड़ा रोती है जो पानी के लिए, तो इतना बड़ा दुख लगता है, बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसा प्रकाश जारवाल, ऐसा विधायक जिसने कि क्या कहते हैं पब्लिक को ये कह के वादा किया था कि पानी माफ और बिजली हाफ, और वो पानी के भी पैसे देते हैं। तो ये कहाँ का इनका इंसाफ है? ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि टैंकरों से एक ड्रम भरने के लिए 20 रुपए, एक बड़ी टंकी भरने के लिए 100 रुपए, इस तरह के पैसे वसूले जाते हैं। और कई तो उनके कार्यकर्ता लोगों को टॉर्चर करते हैं, या तो पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे को पानी नहीं मिलेगा। अभी भी एक मैं आपको बताता हूँ, अपना अस्थल मंदिर के पास एल ब्लॉक है, एल ब्लॉक में कहीं बोरिंग हुआ है, वहां के एक महिला कार्यकर्ता है उनकी, मेरे को नाम भी याद है, नाम कोट नहीं करूंगा, वो लोगों को 2-2 हजार रुपए के लिए टॉर्चर कर रही है वहां पर। मेरे कुछ कार्यकर्ता है, मैंने उनसे कहा कि आप बेचिंता रहो, कनेक्शन मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम दिलवाएंगे, लेकिन पैसा किसी को नहीं देने देंगे। तो ये कुछ राजकुमार जी के संज्ञान में एक मामला आया था और मामले के बारे में बता रहे हैं, मगर पूरी तरीके से खुलासा तो नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी दिक्कत तो है, पानी की समस्या को देखी जाए तो हमने तो वहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट बनाई है, खासकर पानी की समस्या को लेके। और अगर पूरी विषय क्रम में बात करते हैं, देवली विधानसभा को खासकर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार की अगुवाई में और जितने कामकाज होने चाहिए थे, क्या अगर पूरे एक ओवरऑल एक ओपिनियन देखा जाए, एक नजरिया डालें, एक देखा जाए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, या किस प्रकार से ये रणनीति है आम आदमी? आप एक चीज बताइए, जितने इन्होंने वादे किए थे उनमें से कौन सा वादा पूरा किया? वाईफाई फ्री दी इन्होंने क्या? अभी तो बोल रहे हैं कि वाईफाई हमने सैंक्शन कर लिया है, अभी थोड़े दिन में ये भी देंगे, कैमरा भी देंगे और पानी की सोनिया बिहार के पाइपलाइन भी डाल रहे हैं, सीवर लाइन लगभग पूरा स्पीड में चल रहे हैं वो। देखो कहने को कुछ कर लो, फरवरी में चुनाव है, चुनाव के लिए तो लोगों को सपने तो दिखा ही सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे। ये तो हमारी जनता है, जो भोली वाली जनता है, जब इनको समझ में आगे आया है और कुछ को आ जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए, ना तो फ्री वाईफाई दी, ना मेरे फोन में चालू होगी, ना आपके फोन में चालू होगी, ना इन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए स्पेशल मार्शल बस में लगाएंगे। कोई मार्शल आपने देखा? और भी एक वादा किया था कि मेट्रो का किराया वगैरह माफ हो जाएगा, क्या? मैं जानना चाहूँगा, आप क्या जानकारी रखते हैं कब तक वो होगा? मेट्रो में जो सफ़र करते हैं महिलाएं, उनको फीस वगैरह माफ, जो उनके टिकट के पैसे लगते थे वो माफ करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बोला था, क्या बताएंगे? देखो मेरे घर में से तो एक ही महिला है, जो मेरी बिटिया है, वो जाती है, आज भी टिकट लेके जाती है, कल भी टिकट लेके जाती है। तो अभी तक तो कोई इन्होंने किया नहीं है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चाहे डीटीसी के बस में फ्री पास का मामला हो, चाहे मेट्रो का फ्री हो, अगर आपको फ्री देना तो फिर उसको दो ना जो हकदार है। एक आदमी अगर 1 लाख रुपया कमाता तुम उसको फ्री दे रहे हो, एक आदमी के बेचारे के घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, तुम उसको भी फ्री दे रहे हो। तो जिनको दो ना, जिनको हकदार है। हम इसका विरोध नहीं करते, हम कहते हैं कि तुम उनको दो जिनको जरूरत है। और इन्होंने तो देखो आज तक जितना झूठ बोला है, मेरे ख्याल से राजनीतिक जीवन में 25 साल 26 साल मेरे को भी हो गए, उससे पहले भी मेरे लोग थे जो थे, आज तक किसी ने इतना झूठ नहीं बोला जितना झूठ केजरीवाल जी ने बोला। चलिए, अब केजरीवाल जी ने तो झूठ बोला है, ये मानना है बीजेपी की तरफ से। राजकुमार चौटाला जी यहाँ पर बोल रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर और एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि 22 साल हो गया है, बीजेपी अभी सरकार में नहीं आ पाई। दिल्ली की सीट की बात करें तो इस बार यानी कि 2020 फरवरी में चुनाव होगा, ये घोषणा भी लगभग तय है। तो क्या इस बार अगर देखी जाए बीजेपी की रणनीति की बात करें और केजरीवाल सरकार की तरफ से ये जो धमाका और ये जो फ्री सेवाएं दी जाने की बातें भी करी जा रही है सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं उस रास्ते में चल भी पड़े, तो क्या लगता है बीजेपी इस बार आप लोग
के समर्थन में और आप लोगों के मार्गदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हैं और आप लोग जैसे बड़े बड़े दिग्गज कद्दावर नेता जो हो आप लोग, क्या आप लोग सत्ता को पलटा सकते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है राजकुमार चौटाला जी। देखो, मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और जो कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनकी जो अगवानी में काम इस बार चल रहा है, इस बार आपने देखा होगा कि हमने अभी तक 18 लाख दिल्ली के अंदर प्राइमरी मेंबर बना चुके हैं, नए वाले, पुरानों की गिनती नहीं, नए वालों की गिनती मैं आपको बता रहा हूं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम पब्लिक के लिए जाके लड़ेंगे भी, पब्लिक के लिए काम भी करेंगे और पब्लिक को हम समझा भी रहे कि जो आपने 4.5 साल देखा, उससे पहले कभी आपने कांग्रेस के राज में भी दिक्कत रही और इनके राज में भी दिक्कत रही। एक बार आप देखे, दिल्ली में बीजेपी को मौका देके देखिए, सेंटर में हम बैठे, दिल्ली में हम बैठे, हम विकास करने के लिए तैयार हैं आपका। और पूरा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ लेवल पे इस बार लगा हुआ है और पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है हम लोग। तो अभी देवली विधानसभा की बात करें राजकुमार जी, तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा आप किस प्रकार से सेवा करना चाहेंगे देवली विधानसभा के लिए? आने वाले विधानसभा की अगर बात करें, चुनाव आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपनी एक भूमिका देखते हैं और किस तरीके से सहयोग करेंगे बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं और पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं। लेकिन पार्टी, हमारा हाईकमान तय करता है कि किसको टिकट देगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, जो भी चुनाव लड़ेगा, हमारी बीजेपी की प्राथमिकता ये होगी कि हम सबसे पहले 2 काम वहां पर करेंगे। एक तो पानी, वहां की जनता को पानी देंगे, दूसरा वहां की पानी की निकासी का काम करेंगे, जिससे कि वहां की जनता बहुत परेशान है। ये दो काम हमारी प्रायोरिटी पे रहेंगे और बाकी पूरा का पूरा हम वहाँ की पब्लिक को खुश रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में राजकुमार चौटाला जी बिल्कुल तैयार हैं और केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी भी तैयार है। देखते हैं, मैच कुछ समय रह गया है, 4 या 5 महीने का समय रह गया है, 6 महीना कह लीजिए। तो विधानसभा का इलेक्शन, कैंपेनिंग, बीजेपी की रणनीति, आम आदमी पार्टी की रणनीति और कांग्रेस भी उभर कर आएगी, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी उभर कर आएंगे। मगर सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि संगम बिहार में राजनीति की गुंजाइश कम है और यहाँ पर विकास जितना भी किया जाए उतना कम है। आने वाले 5 साल नहीं, 10 साल के अंतर्गत अगर संगम बिहार का रूपरेख बदल जाए तो हम उस नेता को भी सलाम करेंगे और उस पार्टी को भी सलाम करेंगे जो भी संगम बिहार का विकास करने में हाथ भी दे, साथ भी दे और सहयोग भी करे। इसी के साथ हम देखते हैं राजकुमार जी का योगदान क्या रहेगा आने वाले समय में। फिर मिलते हैं नई रिपोर्ट में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।